सर्वप्रथम परम प्रधान पिता परमेश्वर का पवित्र नाम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ और जय मसीह। जिन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम को महत्वपूर्ण समझ के लाइक किया और सब्सक्राइब और शेयर किया है, आप सभी का ऊपर में भी हम धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन सरमन कार्यक्रम बनाने का मकसद यही है कि हम सब जानते हैं आजकल महामारी का वजह से दुनिया दुख तरफ रहा है। उसी के बीच में पवित्र मंदिर पर कलीसिया लोग इकट्ठा करके आराधना चलाने नहीं सकते हैं। उसी का वजह से मंडली के सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर इन वचनों को सुन के विश्वास में स्थिर, मजबूत और समर्थ हो जाए बोल के उसी के लिए यह ऑनलाइन कार्यक्रम को बनाया गया है। यही हमारा मकसद है। आइए इस बार भी वचन सुनते हैं। इस वक्त का हमारा मुख्य विषय के लिए मैंने चुना है कि उधार का बारे में हम लोग सुनेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी वचन है, क्योंकि बिना उधार हमारा परमेश्वर के पास हम लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए आइए अच्छी तरह सोचकर सुनेंगे। आइए परमेश्वर का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से सुनते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 5 पद से लेकर 9 पद तक आइए सुनते हैं। हम जब अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीहा के साथ जिलाया अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीहा यीशु में हम पर है आने वाला समयों में अपने अनुग्रह का असीम दान दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरनु परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई गमन करे। इसमें हमारा मुख्य विषय में मैंने इस वचनों को हम पढ़ने का कारण यही है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर उद्धार का बारे में हम लोग वचन दे देंगे तो बाइबल का शुरुआत उत्पत्ति से दोहराना ज़रूरत पड़ जाता है। क्योंकि उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि की है, वस्तुओं को किस तरह से प्रभु ने सृष्टि किया है, इन सब बातें वही उत्पत्ति में साफ साफ लिखा हुआ है। उसी में से मैं किस प्रकार से मनुष्य को प्रभु ने बनाया है, कैसे सृष्टि किया है, उसके बारे में इस वक्त मैं थोड़ा सा इसी इतिहासों में दोहराना चाहूँगा। संक्षिप्त रूप में हम बोलना चाहूँगा। असली बोलने से मनुष्य जो है परमेश्वर का है, यानी कि मनुष्य का मालिक जो है परमेश्वर है। कैसे? उत्पत्ति में जो हम लोग देखेंगे तो मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी का भूमि से बनाया है। मिट्टी का भूमि से बनाए वाला
जब तक परमेश्वर ने जीवित सांसों को उन पर नहीं फूका, तब तक वो मूर्ति की तरह है। जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, मिट्टी का भूमि से बनाया है, तब उसने अपना जीवन का सांसों को उनका नाथों पर फूंक दिया है। तब से मनुष्य जीवित प्राणी हो गया है। इसलिए आइए सोच के देखेंगे, सबका सब परमेश्वर ने ही किया है, एक भी शैतान का हाथ नहीं है। इसलिए मनुष्य का मालिक जो है परमेश्वर है। उसने अपना हाथों से बनाया, उसने मिट्टी का भूमि से बनाया, उसने अपना सांसों को ही उन पर फूंक दिया, तब से मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। इसलिए मनुष्य का मालिक जो है परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप से बनाए वाला मनुष्य को एदेन बटिका में रखा था, तब शैतान ने उसको जानते हुए वही बटिका में जा करके मनुष्य को भरमाया है। जब मनुष्य को भरमाया है, तब शैतान ने मनुष्य को अपना गुलाम बना दिया, अपना संतान बना दिया, यानी कि अपना दास बना दिया है मनुष्य को। तब से मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता जो है टूट गया है। परमेश्वर और मनुष्य का संबंध जो है मनुष्य ने तोड़ दिया है शैतान का भरमाने का कारण। इसलिए मनुष्य अपने आप से परमेश्वर का पवित्रता को प्राप्त करने नहीं सकते हैं। अपने आप से जितने भी सफाई करो, यानी कि भलाई चीज़ों को करते हुए, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, या चोरी नहीं करेंगे, या किसी से झगड़ा नहीं होंगे, या कोई किसी का लालच नहीं करेंगे, इतना सुंदर तरीके से अपने आप को सजाते हुए भी परमेश्वर का पवित्रता को मनुष्य लोग प्राप्त करने नहीं सकता है। इसलिए कभी भी मनुष्य परमेश्वर का जगह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, जो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। तो इसलिए परमेश्वर उसको अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। तो पाप का मजदूरी मृत्यु है। हम आखिर अधोलोक में चले जाना है शैतान के साथ में, क्योंकि परमेश्वर से शैतान ने हम लोग को छुड़ा लिया और उसने हम लोग को बलात्कार कर दिया। इसलिए हम लोग शैतान का गुलाम बन गया है। तो इसलिए आइए अच्छा से सोचेंगे, कितना परमेश्वर का उद्धार को जरूरत है। हम सब जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी प्रकार हम बाइबल को जब भी हम पढ़ता है तो मेरा मन में इसी प्रकार आता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वही जगह में अपना नाम को हम पुकार देता है। परमेश्वर ने सांग पशुओं को प्रेम रखा, इसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन हम पाए। इसी प्रकार मेरा मन में आ जाता है। आप लोग भी इसी प्रकार आप पढ़ के देखिए इसी वचनों को। तो इसलिए परमेश्वर ने हम अधोलोक में जाना ही था, उसी से हमको बचाने के लिए परमेश्वर हमको प्यार करता है, परमेश्वर हमको प्रेम करता है, कभी भी हमको नहीं भूलता है। इसलिए अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा है, तो इसलिए इस दुनिया में भेजा है। किस लिए, क्या के लिए? हमारा उद्धार के लिए। यह जानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर हम लोग को बहुत ही प्यार करता है, कभी नहीं भूलता है हम लोग को। इसलिए जो पाप का जल में फंसा हुआ है मनुष्य, वही को आराम से देख नहीं सका।
हम लोग को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेजा है। तो इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन हम लोग पाएगा। यही वचन हम लोग को सिखाती हैं। यह हम कहना चाहते हैं, आजकल गलत शिक्षा कोई सिखा देता है। कैसे? हम लोग क्रिश्चियन होने के बाद अगर चाल चलन ठीक नहीं होता तो स्वर्ग नहीं जाएगा। हम लोग क्रिश्चियन बनने के बाद इधर उधर गलत काम हम लोग करेंगे तो हम लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, इसी प्रकार शिक्षा दे देता है। लेकिन मैं यही कहना चाहते हैं, जितने भी अच्छा काम करो, जितने भी भलाई काम करो, अपने आप को साफ सुथरा रखो, सदा सीधी पूरा जीवन को जिलाओ अपने आप को, पर भी परमेश्वर का स्थान पर हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी प्रवेश नहीं होगा। इसी प्रकार लिखा है रोमियो 5:12 में, इस तरह लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है, बोल के इसमें लिखा हुआ है। एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया है, वही पाप ने पूरा फैल गया है, तो मृत्यु, पाप का वजह से मृत्यु भी आया है। पहले में जब मनुष्य पाप में गिरने से पहले मृत्यु नहीं था। कितना मजा होंगे अगर पाप में नहीं गिरता तो, क्योंकि मृत्यु नहीं होना था, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को बनाया नहीं है। लेकिन जब से पाप में गिर गया है मनुष्य, तब से यही धरती में मृत्यु आया है। यह परमेश्वर का श्राप है। इसलिए आज तक हम लोग आदमी मरते रहता है हर दिन। आजकल तो हम लोग जानते हैं महामारी का वजह से बहुत लोग मरता है, अनगिनत मरता है, दिन ब दिन मरता है आदमी। और हम सब जानते हैं कि इधर उधर से लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके से मृत्यु का खबर हम लोग सुनता है। क्यों? क्योंकि यह सब पाप का वजह से है। इसलिए वही पाप का जाल में शैतान ने मनुष्य को फंसाया है। तो उसी से हम लोग को छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने साथ में हम लोग को स्वर्ग पर प्रवेश कराना चाहता है। उसी के लिए अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। तो इसलिए हम बोलते रहता है, विश्वास के द्वारा हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। बिना विश्वास करके कोई अपने आप से साफ सुथरा रख कर भी फायदा नहीं है, कोई उसमें फर्क नहीं है। जैसे हम कह चुके हैं कि शराब मत पियो या झूठ मत बोलिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, चोरी मत करिए, तो भी परमेश्वर का पवित्रता को मनुष्य अपनाने नहीं सकता है, उससे रिश्ता जोड़ाने नहीं सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करेगा वही स्वर्ग में प्रवेश होगा। तब तो यीशु मसीह विश्वास करके क्रिश्चियन बन के दारू पीने से या झगड़ा उगड़ा करके चोरी करने से भी हम स्वर्ग जाएगा क्या? यह बात हम नहीं कह रहा है। यह बात इसी प्रकार है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है तो पाप को करने का उपाय नहीं होता है। क्रिश्चियन का अर्थ जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोग है। यीशु मसीह का कदम कदम पर चलने वाला लोग ही क्रिश्चियन कहता है।
उस पर विश्वास करता है, उसका चाल चलन की तरह चलने वाला लोग को ही कहता है। यीशु मसीह चोरी करता है? नहीं करता है। यीशु मसीह झगड़ा उगड़ा करता है? नहीं करता है। यीशु मसीह किसी से बलात्कार काम करता है? नहीं करता है। तो उसका विश्वासी लोग तो नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह गिरजा पे जाता है, प्रार्थना करता है, पवित्र बाइबल को पढ़ता है, वही को हम लोग भी करना है। इसलिए जो कोई अपना भलाई काम से नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह विश्वास करता है तब भी भलाई काम करना शुरू कर लेता है। हम क्रिश्चियन है अपना मुख से कहेगा, लेकिन हम बुराई काम करते रहेगा, वो कभी क्रिश्चियन नहीं होगा। वो अपने आप को क्रिश्चियन कहने से भी उसका मन नहीं है, उसका दिल में नहीं है, इसलिए वो झूठे क्रिश्चियन हैं। जो कोई असलियत क्रिश्चियन है वो पाप को छोड़ देता है, क्योंकि ये परमेश्वर ने नहीं करता, यीशु मसीह ने नहीं चाहता है बोल के जानते हुए उसको छोड़ देता है। इसी प्रकार हो जाता है। इसलिए ये हम कहना चाहते हैं। और हम एक मेरा टेस्टिमोनी का तरफ से हम थोड़ा सा वचन देना चाहूँगा। मेरा पिताजी इसी प्रकार हम लोग को सिखा देता था कि हमारा भारत यानी कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर बन के यीशु मसीह विश्वास नहीं करके मर जाना, उससे उत्तम अच्छा है कि एक छोटा बस्ती में कंगाल होके भीख मांगने वाला बनकर यीशु मसीह को विश्वास करते हुए मर जाना उत्तम अच्छा है। यही मेरा पिताजी सिखा देता था। हम सब जानते हैं, गाना में इसी प्रकार हम लोग गाते हैं कि 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की है जवानी। केवल 4 दिन की है ये जिंदगी। इस दुनिया में तो ज्यादा देर हम लोग नहीं रहेंगे। इस दुनिया अनंत काल के लिए नहीं है, केवल थोड़ा दिन के लिए ही है। हम लोग अनंत काल के लिए चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर। तब कहाँ में हम लोग चले जाएंगे, यही जरूरी पड़ जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण, यह सबसे जरूरत है। वो मरने के बाद परमेश्वर का साथ में, परमेश्वर का पास में, स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाला लोग उनको प्यार करता है, उनसे प्रेम रखता है। जैसे हम सब जानता है, लड़की लड़का आपस में प्रेम करने से लड़का जो है लड़की के लिए इतना मेहनत कर देता है। क्यों? क्योंकि उस लड़की को प्यार करने का कारण है। तो लड़की ने तो कुछ भी नहीं मांगता है उस लड़का से, लेकिन लड़का अपना खुशी से खरीदेगा कि अंगूठी अंगूठी खरीद के इतना दाम वाला को लड़की को दे देगा। लड़की ने तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, जरूरी है ना, इतना कीमत वाला, इतना दामी वाला क्यों खरीदा है, जरूरी नहीं है ना। लेकिन लड़का ने तो बोलेगा नहीं, इतना छोटा मोटा है, पिनो ना। क्यों? लड़की ने तो इतना खास जरूरत नहीं समझता है, लेकिन लड़का का दिल में उस लड़की को प्यार करता है, उसी का वजह से उसको खुशी दिलाना चाहता है। इसलिए उसके लिए कितना खर्चा जरूरत करने से भी, होने से भी करने का मन हो जाता है। और हम सब जानते हैं कभी कभी पानी में प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं दूर से भूखना पड़ जाता है। ऐसे समय में भी इसी प्रकार होता है कि वो लड़का ने अपना प्यारे लड़की के लिए पानी भूखेगा हो हा करके हफ्ते हफ्ते भी इतना थका हुआ पानी को भूखते हुए लड़की ने बोलेगा छोड़ दो, आप बहुत थक जाएगा, छोड़ दो, हो जाएगा ना। लेकिन लड़का ने बोलेगा नहीं, हम नहीं थकता है। हफ्ते हफ्ते हुए भी हम नहीं थकता है। क्यों? अपना प्यारी के लिए वो लड़का बहुत ही मेहनत कर सकता है, क्योंकि उस लड़की को प्यार करता है। जिसको प्यार करता है उसी का काम को करने का मन हो जाता है।
इसी तरह जिसको विश्वासी है, जिसने प्रभु पर विश्वास करता है, उन्हें परमेश्वर का काम को करने का मन हो जाता है। चलो चर्च में सच्चे लोग करेंगे बोल के अलग से बुलाते रहना जरूरत नहीं है। अपने आप से समझ जाता है हम प्रभु के लिए क्या काम करेगा, क्या काम करेगा, काम करने का मन हो जाता है। यही है विश्वासी का मतलब। जो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बोलते रहना जरूरी नहीं है, उसको समझाते रहना जरूरत नहीं है। जिन्हें परमेश्वर को विश्वास करता है आंतरिक मन से, उन्हें अपने आप से सोच लेता है परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे जीने के लिए हमको चाहता है। वही सोचकर अपने आप से प्रार्थना करने लगता है, अपने आप से बाइबल पढ़ना शुरू हो जाता है, अपने आप से चर्च जाना, अपने आप से चर्च का सोशल एक्टिविटीज में इस प्रकार का काम करने का बहुत ही मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो प्रेम रखा है, प्यार करता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें उसको उसका सेवा को करने का मन हो जाता है। आइए अपने आप को जांच कर लेंगे कि हम परमेश्वर का कामों को, परमेश्वर का सेवा को हम करने का मन है कि नहीं, या बोरिंग है कि नहीं। अपने आप को जांच कर लेंगे। हमेशा कुछ काम करने के लिए कहेंगे तो बोरिंग है, बोरिंग है, इसी प्रकार हम लोग सोचते रहता है तो मन नहीं मानता है, तो अपना विश्वास को चेक करना है, अपना विश्वास को जांच करना है। यह बहुत ही जरूरत है। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको प्रेम करता है, इसलिए बुराई काम को छोड़ के भलाई काम करना शुरू हो जाता है। यही बात होता है। इसलिए हम यह कहना चाहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसने हम लोग को चाहता है। बाइबल कैसे कहता है? बाइबल के द्वारा परमेश्वर हम लोग को बुला रहा है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर इतना हम लोग को प्यार करता है, हम लोग को प्रेम करता है, कभी छोड़ने नहीं सकता है, एक पल भी हम लोग को नहीं छोड़ता है। इसलिए परमेश्वर का नजदीक में, परमेश्वर का सामने में हम लोग चले जाएंगे। आए उन पर विश्वास करेंगे, उनका सेवा करते रहेंगे। यह बहुत जरूरी है। आजकल महामारी चल रहा है, हम वचन सुनने का नहीं मिलता है, आराधना एक साथ नहीं कर पा रहा है, विश्वास में सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं है, कमजोरी हो रहा है, अपने आप को महसूस करता है, वो बहुत ही गलत है। अगर हम अकेला इस दुनिया में होता तो भी परमेश्वर में रिश्ता जोड़ना है, परमेश्वर से हमेशा सामर्थ होना है, यह हमारा कर्तव्य है। जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए भी परीक्षा तो आते रहेंगे, टेम्पटेशन, परीक्षा आते रहेंगे। कोई भी परीक्षा नहीं मिलने वाला क्रिश्चियन में नहीं होगा। अगर परीक्षा नहीं होता है तो शायद आप पागल भी होता होंगे, मान लो, क्योंकि यह परीक्षा जो है हर विश्वासियों के ऊपर में आता है। कैसे नहीं आएगा? खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा किया है। किस तरीका से परीक्षा किया था? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह फास्टिंग था, प्रार्थना करके, इतना भूखा था, इतना भूखा लगा था, तो उसी समय में शैतान ने बोला है, देखो इन पत्थरों को रोटी बना दो। यीशु मसीह का चाहत, यीशु मसीह का जरूरत, उसका भूखा का बुझाने के लिए शैतान ने इतना दिमाग लगाकर उसको परीक्षा किया है। लेकिन यीशु गिरा है? नहीं गिरा है। इसी प्रकार हमारा अभिलाषाओं के अनुसार शैतान ने हम लोग को हमेशा परीक्षा करता है, हमेशा हमारा पीछे आता है। जैसे मूवी हम लोग देखा है, मूवी हम लोग देख रहा है टीवी में, तो वहाँ में
एक्टर और एक्ट्रेस जो है थोड़ा कुछ कुछ करने जा रहा है ना, थोड़ा सेक्सी का दिखा रहा है, तो उसमें है ठीक नहीं है, ये चीज़ दिमाग घुराने वाला है, दिमाग गरम कर सकता है, इसलिए ठीक नहीं है, आप जानता है। उसी समय में नहीं देखना है बोल के आप जानता है, क्योंकि दिमाग इधर उधर गलत विचार निकल सकने वाला मूवी देख रहा है, तो परमेश्वर ने ऑफ करो नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका हाथ में रिमोट है। उस समय में अरे ये ठीक नहीं है, बीबीसी चैनल लगाओ, नहीं तो डिस्कवरी चैनल लगाओ, नहीं तो एनिमल प्लैनेट लगाओ, उसी परीक्षा से आप बच जाएगा। इसी प्रकार है, हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी के पास में अपना अभिलाषाओं के अनुसार परीक्षा तो आते रहेगा, लेकिन यही हम कहना चाहता है, जो कोई उद्धार पाया है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास किया है, उन्हें क्या बोलता है, परमेश्वर का नाम से ये सब परीक्षा को जीत लेंगे। परमेश्वर हम लोग को सहायता करेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि स्थिर रहेंगे प्रभु में, विश्वास में मजबूत रहेंगे, विश्वास में सामर्थ होने का कोशिश करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। आप और मेरा रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो, स्वर्ग में हम लोग प्रवेश करना चाहता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसमें ही हमारा उद्धार है, और दूसरा रास्ता नहीं है। आइए परमेश्वर का नजदीक जा करके उसका उद्धार जो हमारे लिए तैयार किया गया है वही को प्राप्त कर लेंगे। इतना मैं हम समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर अपना पवित्र वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन।